हेलो मीन राशि, हेलो पाइसेस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए पाइसेस रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2025 मीन राशि वालों का कैसा रहेगा। मीन राशि, ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इस रीडिंग को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको खुद के बारे में बताऊंगी कि आप अपने पार्टनर को लेकर इन 15 दिन में सोच क्या रहे हैं और आप क्या चाहते हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। फिर मैं बताऊंगी कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, आपके और आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि आपके और आपके पार्टनर की बात हो जाए, तो देखेंगे कि आप लोगों में रिकन्सिलेशन होगा कि नहीं होगा। और ये 15 दिन ओवरऑल कैसे जाएंगे, ये 15 डेज में होगा क्या आप दोनों के बीच में, वो भी देख लेंगे। मीन राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2025। पाइसेस की क्या फीलिंग्स रहेंगी 16 से 30 नवंबर के बीच में अपने पार्टनर को लेकर। 3 ऑफ वॉन्ड्स पाइसेस, आपके लिए आया कार्ड सबसे पहले और आपके लिए आया है 4 ऑफ कप्स। अब देखते हैं आपके पार्टनर के कार्ड्स कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। 2 ऑफ सोर्स, ये वाले कार्ड्स आपके पार्टनर के होंगे, इधर वाले 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये वाले आपके पार्टनर के कार्ड है मीन राशि, ये है आपके खुद के कार्ड्स। पाइसेस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 16 से 30 नवंबर 2025। और एकल से भी मैं ले लूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती पाइसेस। यस, क्लाउड्स। मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मीन राशि के लिए। स्पिरिट, वुमेन। आपके लिए जो कार्ड्स आए ना मीन राशि, 3 ऑफ वॉन्ड्स का सबसे पहले कार्ड आया आपके लिए और ये कार्ड बोल रहा है कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार मुझे करते हुए दिख रहे हैं। अब इंतज़ार करने का मतलब कुछ भी हो सकता है मीन राशि, हो सकता है अपने पार्टनर के किसी कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि सही समय जब आएगा तब आप कुछ करेंगे, तब आप इनिशिएटिव्स लेंगे, या फिर पार्टनर की तरफ से ही किसी मैसेज, कॉल, उनकी इनिशिएटिव्स का, उनके एक्शंस का आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि आप किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ होगी। लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं कि अब आपको लॉन्ग टर्म में क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना चाहिए। एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं देखिए मीन राशि इन 15 दिन के लिए। यस का कार्ड बोलता है कि आप किसी चीज़ के लिए श्योर हो रहे हैं, किसी चीज़ के लिए आपकी तरफ से यस है, या फिर आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए यस बोल रहे हैं। देखिए यस का मतलब है कि आपको मन में ऐसा लग रहा है कि आपने कोई चीज़ सोच ली है, या आप जो भी चाहते हैं ना उसके लिए आप 100% श्योर हैं कि आप यही करेंगे, ऐसा ही करेंगे, और जो आपने सोच लिया वैसा ही होना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, लेकिन दिल में आप किसी चीज़ को लेकर श्योर है, किसी चीज़ के लिए आपकी तरफ से यस है, या आपको लग रहा है कि आप आगे जाकर यस करेंगे। तो कोई भी बात के लिए आपके मन में यस है, पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, वो आपको पता होगा कि आप किस चीज़ को लेकर हाँ सोच रहे हैं दिल में, या आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए हाँ बोल रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए हाँ कर दें, यस कर दें, ऐसा-सा आप महसूस कर रहे हैं। क्लाउड्स और देखिए 4 ऑफ कप्स के कार्ड हैं ये वाले दोनों कार्ड। ये कार्ड बोलते हैं कि किसी चीज़ का कन्फ्यूज़न है, अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी का मतलब कि आपको श्योर नहीं है कि ये रिलेशनशिप आगे तक जाएगा कि नहीं जाएगा। या फिर आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को लेकर ही श्योर नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, कन्फ्यूजन सी बनी हुई है। एक मन आपका कुछ कह रहा है, दूसरा मन आपका कुछ कह रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है मीन राशि, बहुत ज़्यादा जोश नहीं है, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हैं, खुलकर अपनी रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर उदास हैं, लो एनर्जीज़ में भी हैं थोड़े-से। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके हाथ से कोई चीज़ चली गई, आपने कोई चांस मिस कर दिया। तो थोड़ा-सा इंटरेस्ट आपका कम हो रहा है, या आपको लग रहा है पार्टनर का इंटरेस्ट उतना नहीं है इस रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं ये 15 दिन में। कोई इश्यू है, या आप दोनों में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आपको एक एक्साइटमेंट नहीं दे रही है, एक खुशी, एक हैप्पीनेस, एक जॉय नहीं दे रही है। बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि अंदर से एक सैटिस्फैक्शन सी नहीं है आपके दिल में, उदास दिख रहे हैं आप मुझे। और आपके पार्टनर का 2 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर भी कन्फ्यूज़ हैं, लेकिन आपके पार्टनर की कन्फ्यूज़न अलग है। आपकी कन्फ्यूज़न है कि आपके मन में कोई डर है, फ़ियर है, आप डिसीज़न चॉइस नहीं ले पा रहे हैं।
लेकिन आपके पार्टनर सिर्फ़ और सिर्फ़ कन्फ्यूज़ इसलिए हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई 2 चीज़ें हैं, कोई 2 लोग हैं, कोई 2 इंसान है या 2 काम है, उसको लेकर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं आपके पार्टनर मीन राशि। अब हो सकता है उनकी ज़िंदगी में आपके अलावा कोई और इंसान है, 2 लोग हो सकते हैं और आपके पार्टनर को समझ ये नहीं लग रहा कि वो किसको रखे, किसको छोड़े। मतलब किसकी तरफ आगे बढ़े क्योंकि इसके नीचे वुमेन का भी कार्ड है और ये दोनों कार्ड डिसीजन चॉइस के भी है। तो कुछ मीन राशि के पार्टनर का रहेगा, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। कुछ मीन राशि के पार्टनर का हो सकता है मीन राशि उनकी ज़िंदगी में कोई 2 लोग हैं। एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और इंसान है। आपके पार्टनर उसमें थोड़ा-सा जगल कर रहे हैं। उन हाँ और ना में फँसे हुए हैं कि आपकी तरफ आगे बढ़ें या उस इंसान की तरफ आगे बढ़ें। किसको हाँ कहें, किसको ना कहें। अगर कोई इंसान नहीं है तो हो सकता है उनकी लाइफ में उनकी फैमिली उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक तरफ ये रिलेशनशिप है या फिर उनका करियर है। तो आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं, डिसीज़न चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, कन्फ्यूज़न थी थोड़ी-सी ज़्यादा रह रही है और आपके पार्टनर की इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली भी सिचुएशंस रह रही हैं मीन राशि। वो ना तो प्रॉपर तरीके से इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ना वो यहाँ से जा रहे हैं। मतलब आना-जाना उनका रह रहा है और हाँ और ना में थोड़ा-सा फँसे हुए हैं। एक मन उनका हाँ कह देता है, दूसरा मन उनका ना कह देता है। कभी वो बड़ा पॉज़िटिव सोचने लग जाते हैं, कभी वो नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। कभी वो बड़ा कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, कभी उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि फीमेल का कार्ड है, वुमेन का मतलब तो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और इंसान भी हो सकता है या फिर कोई इंसान है जो आपके पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये वुमेन कोई भी हो सकती है, लव ट्रायंगल नहीं हम लेंगे। उनकी मदर, उनकी सिस्टर या किसी इंसान का रोल है उनकी ज़िंदगी में जो थोड़ा-सा दखल-अंदाज़ी कर रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है। उनका कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड कोई भी हो सकता है। और थोड़े-से आपके पार्टनर को डिसीज़न चॉइस लेने हैं, लेकिन वो जो भी उनको उनके स्पिरिट, उनकी एंजल्स, उनके गॉड, उनको जो भी गाइड कर रहे हैं ना, आपके पार्टनर उसको ज़्यादा फ़ॉलो कर रहे हैं, उसको ज़्यादा सुन रहे हैं। आपके पार्टनर को कोई डिसीज़न चॉइस लेना है, लेकिन आपके पार्टनर मुझे कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं मीन राशि और इस रिलेशनशिप में ना तो वो ढंग से आ रहे हैं, ना जा रहे हैं। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन हो रही है। जिस दिन अगर बात करेंगे तो कभी अच्छे से बात करेंगे, किसी दिन गायब ही हो रहे हैं। ये आपके पार्टनर का ज़्यादा मुझे बिहेवियर लग रहा है। अब देखते हैं मीन राशि कि अब दोनों के बीच में होगा क्या? पहले तो चेक करेंगे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। उसके बाद मैं बताऊँगी कि ये 15 दिन जाएँगे कैसे। पाइसेस, मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है जिन लोगों में, वहाँ पे देख लेंगे कि कॉन्टैक्ट में आएँगे, आप लोगों की बात होगी और ये 15 दिन कैसे जाएँगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 नवंबर का टाइम कैसा रहेगा? गार्डन, विप। मीन राशि यहाँ पे जो आपके कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स और गार्डन। देखिए मुझे लग तो रहा है अगर आप लोग नो कांटेक्ट में है ना पाइसेस तो चांसेस हैं आप लोगों में बातचीत होने के, कम्युनिकेशन होने के। हो सकता है आप इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं या फिर आपके पार्टनर ले रहे हैं। ये मैं नो कांटेक्ट का बता रही हूँ। या तो आपकी तरफ से फॉरवर्ड मूवमेंट रह रहा है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से, किसी की भी तरफ से रहेगा तो आप दोनों में से एक इंसान आगे बढ़ रहा है, पहल कर रहा है, इनिशिएटिव्स ले रहा है और कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील भी कर रहा है। एक तो ये चीज़ होगी, नो कॉन्टैक्ट वालों की कि भी कॉन्टैक्ट में तो आएँगे, लेकिन मुझे ये जो कॉन्टैक्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे ईगो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मीन राशि। जैसे होता है ना इंसान बात तो कर रहा है, साथ के साथ ईगो भी हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा झुकना नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहता आप दोनों में से एक इंसान। मतलब जैसे एक इंसान ने कोशिश की, चलो जी बात हो गई, कॉन्टैक्ट में आ गए। लेकिन किसी एक इंसान की तरफ से फीलिंग्स, इमोशंस की थोड़ी-सी कमी दिख रही है कि मतलब बात हो रही है लेकिन इमोशनल टच नहीं दिख रहा, वार्मथ नहीं दिख रही है मुझे आप लोगों के बीच में किसी एक इंसान की तरफ से। और अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में बात कर रहे हैं, अब नो कॉन्टैक्ट नहीं है जिन लोगों का, जिन लोगों की बात हो रही है या फिर ये 15 दिन कैसे जाएँगे ओवरऑल बाकी सभी लोगों के लिए ये है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों की अगर बात हो भी रही है, बट उसके बावजूद भी मुझे ईगो तो दिख ही रहा है। आप दोनों में से एक इंसान कंट्रोलिंग हो रहा है, डोमिनेटिंग हो रहा है, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहा है और किसी एक इंसान की ऐसी-सी एनर्जीज़ हो रही है मीन राशि कि आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने लिए ऑप्शंस एंड चॉइसेस देख रहा है। या तो आप देख रहे हैं या फिर आपके पार्टनर। क्योंकि ये है आउटकम कि होगा क्या और किसकी तरफ से रहेंगी चीज़ें, ये
या तो आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी। मतलब ऊपर-ऊपर से आप बात कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, हो सकता है ट्रैवल भी कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ होता है ना कि रिलेशनशिप के अलावा और लोग देखने लग जाता है। कई बार होता है इंसान सीरियसली एक्चुअल में अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस देख रहा है कि मेरे लिए और अच्छी चीज़ क्या है। कुछ लोग होता है सिर्फ टाइम पास करते हैं, फ्लर्ट करते हैं, तो कुछ लोगों के लिए वैसी-सी भी चीज़ें रहेंगी। आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा-सा जैसे होता है ना कि भी नेचर है कि भी और दोस्त दोस्त बनाना, फ्रेंड सर्कल बनाना, सोशलाइज़ करना, नेटवर्किंग बढ़ाना। तो कुछ एक तो है कि भी ये नेचर है ऐसा कि भी अच्छा लगता है ये करना। कुछ लोगों को है कि सीरियसली आप अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस देख रहे हैं, इस रिलेशनशिप के अलावा भी कुछ बेटरमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं, किसी को मिल रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, मीन राशि आप खुद कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं। थोड़ा-सा आपको ये भी लग सकता है मीन राशि कि भी जो भी आपके साथ हो रहा है ना, वो सही नहीं हो रहा। चीटिंग वाली एनर्जीज़ आप फ़ील कर रहे हैं, अनफेयर वाली एनर्जीज़ फ़ील कर रहे हैं। और मीन राशि जो आपका 22 या 23 नवंबर से लेकर 30 नवंबर का टाइम रहेगा, यहाँ पे आप लोगों को लग रहा है कि आपके साथ सही नहीं हो रहा। ये आपको या आपके पार्टनर को किसी को भी लग सकता है। एक इनजस्टिस वाली फीलिंग आएगी कि जो भी हो रहा है ना, वो फेयर नहीं हो रहा, जो भी हो रहा है ना, वो सही नहीं हो रहा। और आप लोगों को लग रहा है कि ये प्यार है ना जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब के लिए है, रिलेशनशिप जो है वो स्वार्थ के लिए है। अब स्वार्थ कुछ भी हो सकता है, फ़िज़िकल इंटीमेसी के लिए हो सकता है, मनी पैसे के लिए हो सकता है, तो कोई भी चीज़ के लिए। तो आप लोगों को ये लग रहा है मीन राशि कि ये रिलेशनशिप का शायद कोई या तो फ्यूचर नहीं है या फिर आपको लग रहा है कि चीज़ें गोल-गोल उधर ही घूमती जा रही हैं, जहाँ से ये शुरू होती हैं घूम फिर के उधर ही आ जाती है। होता है ना कई बार इंसान को लग रहा है यार चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक हो जाती हैं, फिर घूम फिर के उधर ही आ जाते हैं जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। मतलब इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा, रिलेशनशिप में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। उसी कारण से आप लोगों को लग रहा है कि भी जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा। एक इंसान कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहा है, फीलिंग्स, इमोशंस की थोड़ी-सी कमी नज़र आ रही है मुझे। बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, दिमाग से ज़्यादा चल रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। और कुछ लोगों के लिए जस्टिस का कार्ड बोलता है कि जिन लोगों का कोर्ट कचहरी का कुछ मैटर है, तो हो सकता है इस टाइम पीरियड पे आपको किसी कोर्ट कचहरी विज़िट करना पड़े, पेपर वर्क के लिए किसी को मिलना पड़े, तो ये भी चीज़ें रह सकती हैं। देखिए नो कॉन्टैक्ट का बात मुझे दिख रही है कि बात ज़रूर हो जाएगी। कई बार होता है इंसान को अंदर से खुशी होती है कि चलो यार मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा-अच्छा लग रहा है। थोड़े दिन तक बात होती है, 2-4 दिन, हफ्ता बात होती है, ठीक चलता है सब कुछ। फिर उसके बाद कुछ वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं, वही पैटर्न, वही सर्कल, वही साइकिल शुरू हो जाता है। फिर लगता है कि यार चीज़ें गोल-गोल उधर ही घूमती जा रही है, इसमें कुछ सुधार नहीं हो रहा, सही नहीं हो रहा। अनफेयर वाली एनर्जीज़ आप लोग फ़ील कर सकते हैं। तो सैटिस्फैक्शन की थोड़ी-सी कमी रहेगी मीन राशि आपके रिलेशनशिप में आपको। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।